तुम्हारी आंख से हर आंसू साफ कर दूंगा मैं। नहीं, आंसू की कीमत का अंदाजा उस वक्त होता है जब वो अपनी आंख से बहे। ऐसा मक्कू ठपता कि पूरा शहर देखता। हाँ, कोई टेंशन नहीं से ले। गुलाब खान का प्लॉट कहाँ जा रहा है? ये जो ग्रोह है ना, ये बहुत बड़ा लैंड माफिया है। कई लोगों के प्लाटों पे कब्जे कर चुके हैं ये। फिर तो मैड हुए ना। और जात बरादरी में क्या रखा है माँ? एहसास ना हो तो खून के रिश्ते भी बेकार होते हैं। और हमने देना है किराया। ठीक है, इस दफा सेठ साहब आएंगे, फिर माफी मांग लेंगे। सेठ साहब किराया नहीं है, वरना कोई पार्टी की लड़की हो और मेरे सामने इतनी बेतकल्लुफी से आ जाए, ऐसा मुमकिन नहीं। हंसी आती है मुझे हजरत इंसान पर। गुनाह करता है खुद, लानत भेजता है शैतान पर। गोली पे और बिस्कुट पे किसी का नाम नहीं लिखा होता। जिसकी किस्मत में होती है उसे गोली बच जाती है, और जिसकी किस्मत में होता है वो बिस्कुट खा लेता है। खा। सुनाओ भी मुराद। तुम मेरा नाम किस तरह जानते हो? यार मैं तो ये भी जानता हूँ कि अदबी हलकों में मुराद एक बड़ा नाम था, और अब भी तुम्हारे शेर लोग अपने नाम से पढ़कर मुशायरे लूट रहे हैं। इस सुर्ख स्याह पल ने इस पल मुझे उस पल की याद है जिस पर उसने इस पल की कसम खाकर कहा कि हैं जैसे ये एक अजल से, वैसे ही ना होंगे जुदा हम अबद तक। लेकिन आज मैं तन्हा इस पल की कैद में उस पल को रिहा कर चुका हूं। जिंदगी में बड़े दिल जले देखे हैं मुराद, मगर तेरा भी कोई जवाब नहीं। गॉड ब्लेस यू। ला जे दे सारे खतरों से बच बचा के इस अमन वाली जगह पे पहुंचा है। अब जरा ट्राई मार, चेक करके आज तुम्हारी किस्मत ने कितना जोर मारा है। नोटों के लहर बैर हो गई। नोटों के लहर बैर शहजादा परसों परसी कर दिया है शहजादे ने। पालिश नाले मालिश। और दुनिया के कमजोर तरीन मालशिए, और मैं जहां भी जाता हूँ शैतान की तरह तो मेरे पीछे आ जाता है। तुझे तकलीफ क्या है? तो तू भी तो हर वक्त किसी न किसी का पर्स मार के किसी छप्पर खाने में नोट गिन रहा होता है। मुझे तेरी खुशबू आ जाती है। ओए वीडियो गेम के हीरो, मैं किसी का पर्स मारूं, किसी का कुकड़ मारूं या किसी की पेट मारूं, तुझे इससे क्या होता है? शहजादे, मैं तुम्हें इतला करने के लिए आया हूं कि आजकल इस इलाके में पुलिसें घूम रही हैं। तो मुझे पुलिसों से क्यों पुलिसें क्यों घूम रही हैं भाई? निकल गई ना फूक शहजादे। इस इलाके में नया SHO आया है। क्यों, पुराना खराब हो गया था?
बताऊं फिर क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? वो छापे पड़ रहे हैं। मुझे तो पुलिस से तू ऐसे डरा रहा है जैसे खुद तू हाजी सनाउल्लाह है, और मुझे नसीहत करने के बजाय तू अपने आप को क्यों नहीं समझाता, खुद को नसीहत क्यों नहीं करता? वो बात सुनो बांदरों के पीटी मास्टर, इस SHO से बच जा वरना मारा जाएगा। बड़ा सख्त आदमी है कोई, उसने तो मूसा और चन्नी को भी वार्निंग करा दी है। नहीं, क्या कहा उनको? उसने कहा है कि इस इलाके में कोई भी वारदात करेगा उसको सरेआम सड़क पे बिछा के तो चमचमैया होगा। मेरा काम था पहलवान तुझे इतला करना। सोने तू खुद बच, तेरे पास तो लितर खाने के लिए जगह भी नहीं है। मालिश पावे करा लो पालिश। ले दे रेजर। SHO से बचने के लिए कोई नया तरीका ढूंढना पड़ेगा। आज था रेजर पार्टी वाले। क्या बात है। वैसे इतने अफसरदा तो तुम लोग उस दिन नहीं हुए थे जिस दिन इंडिया ने एक बार फिर पाकिस्तान को वर्ल्ड कप का मैच हरा दिया था। और अब कौन सा नया कट्टा खुल गया है यार? इसका मतलब है तुझे नहीं पता कौन सा कट्टा खुल गया है? नहीं, मुझे वाकई नहीं पता। आप बताना पसंद करेंगे जनाब शेरू साहब कि कौन सा नया कट्टा खुल गया? जब पुलिस वाले बिला खौफ हमारे डेरे पर आएंगे, इससे बड़ा और कट्टा क्या खुलेगा? पुलिस बस इतनी सी बात है। तेरे लिए इतनी सी होगी। रिलैक्स रिलैक्स, टेंशन ना ले। अभी बंदोबस्त करता हूं उस काली वर्दी वाले का। जनाब मलिक बहादुर द ग्रेट। मलिक साहब, जब आपके होते हुए ये काली वर्दी वाले चन्नी के डेरे पे बिला खौफ और खतर आएंगे तो फिर हमें ये काम धंधा छोड़कर किसी दरबार पे बूटी रगड़नी चाहिए या फिर जंगलों में बसेरा कर लेना चाहिए। काली वर्दी वाले का नाम बताओ चन्नी, कल तक वर्दी उतर जाएगी। मोहसिन, इंस्पेक्टर मोहसिन नाम है उस काली वर्दी वाले का। कल इंस्पेक्टर मोहसिन अपनी ड्यूटी पे नहीं है। तुसी ग्रेट हो मलिक साहब, तुसी ग्रेट हो। कोई ऑर्डर, कोई हुक्म, चन्नी की सर्विस 24 घंटे आपके लिए हाजिर है जनाब। शीशा कर दे आका, शीशा। हो, ये है हलवा जिसका मालिक इंग्लैंड रहता है। हाँ, मिर्जा नाम का कोई आदमी है, साल में एक आध बार चक्कर लगाता है। अभी 3-4 माह पहले ही चक्कर लगा कर गया है। हाँ, बिल्डिंग खाली, मालिक इंग्लैंड। मूसा भाई, अभी तक इस सौदे पर किसी की नजर नहीं पड़ी। पटवारी साहब, हलवा बिखरा पड़ा है तो आप है सोए हुए, जरा मेरे डेरे चक्कर लगाओ।
निजाम और है। हाँ जी, जब रंगी जैसी लड़की चूना लगा जाए तो निजाम और ही होना है। और क्या पक रहा है तू? और कौन चूना लगा के गया मुझे? ये तो किस्सा पहलवान बता रहा था। और क्या कह रहा था ये किस्सा पहलवान? नोटों का जिक्र और चक्कर बता रहा था। और ये किस्सा पहलवान भी है भाई। अब बातें करते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान बनने की, और इसके पेट में एक बात रह ही नहीं सकती। मुझ पे गुस्सा करने की जरूरत नहीं है पहलवान, पूरे मोहल्ले को पता है एक लड़की तुम्हें चूना लगा गई है। वैसे पैसे कितने के थे? और पैसे की बात छोड़ी यार जे दे। जिस दिन रंगी मेरी दाढ़ के नीचे आ गई, सारे हिसाब बराबर कर दूंगा। रंगीन लोहे का चना है, एवं ही अपनी पिछली दाढ़ पनवा बैठोगे। ओए अब ये लोहे का चना हो या पित्तल का, गोगे का मैदा है, लकड़ हजम पत्थर हजम। निजाम हो रहा है, आपको तो पता है। आपको भी पता है। अब तो पूरे मोहल्ले को पता चल गया है कि निजाम कोई और है। मुट्ठी में सोच की तितली, सांसों से जाए ये पिघली। ख्यालों ख्वाब की कटरी, कहीं तलखी कहीं नरमी, कहीं दीवानगी का शौक, कहीं दीवानगी का शौक। बाट जो शीशा कर दे आका, शीशा। तू सबको शीशा करता है चन्नी, पर एक ना एक दिन ये रंगी तुझे जरूर शीशा कर देगी। कभी पागल हुआ पागल, कभी क्या बात है, बीमार लग रहे हो? कोई दवाई लो, डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाते? प्रिंस नजर नहीं आ रहा। देखो, बात मत बदलो। मुझे तो समझ नहीं आता तुम अपने साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। कौन सी जंग लड़ रहे हो अपने साथ तुम? हम गिर गए जमीन पर गुनाहों के बोझ से। दुनिया समझ रही थी कि सजदे में गिर गया। जब गिर गए सजदे में तो लोगों ने ये कहा, सालिम ने इतनी पी है कि मदहोश हो गया। अपने आप को बंद हॉल से बाहर निकालो और देखो देखो ये दुनिया कितनी वसी है। गम के नशे में डूब जाने वाला पता नहीं ये क्यों भूल जाता है कि गम को तैरना आता है। जानता हूं, बहते पानी और गुजरते वक्त को पकड़ना बहुत मुश्किल है। समझदार आदमी लगते, जानते भी सब कुछ। ख्वाहिशात धोखा देती है। अगर ख्वाहिशात घोड़ा होती ना तो फकीर भी घोड़सवारी करते। इंसान को अपने दिल पर एतबार नहीं करना चाहिए।
ख्याल कर लो अपना। सुनो, अपना ख्याल रखो। और मेमन साहब, लाहौर की बुकें तो बां बां करती फिर रही है। कोई क्रिकेट मैच नहीं तो कोई घोड़ों की रेस ही पकड़ ले। कोई ना कोई काम धंधा तो होना चाहिए ना। और मेमन साहब, इससे पहले कि कड़की का जमाना आ जाए, चलो पूरी सीरीज नहीं तो एक आधा मैच ही कर लो और किसी ना किसी बनने तो लगाओ। ठीक है, आप जिए मेमन साहब, आप जिए हजारों साल। ठीक है, मुलाकात होती। अल्लाह हाफ़िज़। अभी तुझे क्या हुआ है? और तू क्यों कुक्कड़ बना खड़ा है? क्या हुआ है? भाई, वो मीदे को समझाने का कोई असर नहीं हुआ। क्या हुआ? मीदा और टीचर से होता तो खुल्लम खुला मिल रहा है। अच्छा, रस्सी चल गई पर बल ले गया। शीशा कर दियांगा, शीशा। कमाल है, आज दुकान नहीं लगाई तो रंगी भी नजर नहीं आई। न जाने किधर गायब हो गई ये रंगी। तेरे बिना यूं घड़ियां बीती जैसे सदियां बीत गई। ना है मेरा रंगी ते लगनी है मैं सबनू बड़ी चंगी। चांजी, आज इतना तैयार श्यार होके कहाँ जाने का इरादा है? तुम्हें क्या, जहां मर्जी जाऊं। ओहो, भाई लगता है कि चांची को तो बड़े गुस्सा आया हुआ आज। सोच ले, अगर मैं नाराज हो गई ना तो मुझे मनाना बड़ा ही मुश्किल होगा। नहीं 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 नहीं, मैं नाराज तो नहीं हूँ। वैसे ही मैं जरा शॉपिंग करने जा रहा हूँ। शॉपिंग करने? किसके लिए? वो मंगनी है ना। है? तुम्हारी मंगनी हो रही है चांद? नहीं नहीं, मेरी मंगनी नहीं है, दोस्त की मंगनी है। मैं तो समझ रही थी कि तुम्हारी मंगनी हो रही है। तुम्हारी मंगनी पे ना मैं बड़ी डांस करती, ज्यादा सारा। चल शरारती, मैं ऐसे थोड़ी मंगनी कराऊंगा। वैसे भी हमें मंगनी की क्या जरूरत है? क्या मतलब? निजाम और है। चंगा चांद, रब रख। मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। इतने इतने बड़े खोते के कान। ध्यान कर, ध्यान। मैं वैगन चला रहा हूँ। और तू कहीं उस खोते की बात तो नहीं कर रहा जो अपने सींग ढूंढने गया और बेचारा कान भी गवा बैठा? एक बात ज़हन में रखी, ओए गोगा इस पूरे महल्ले की खबर अपने दिमाग में रखता है। पूरे महल्ले में अपना जसूसी नेटवर्क चल रहा है मेरी जान। निजाम और है, आपको तो पता है। नहीं, मुझे नहीं इतना पता। और लग पता जाएगा। एक बात कान खोल के सुन ले, ओए, लड़ाई में कुत्ते का सैज नहीं देखते, ओए उसके लड़ने के अंदाज देखते हैं। रंगी लगती है सिर्फ गोगे को चंगी,
निजाम और आपको तो पता है। ये कुत्ता किसे कह गए? चलो कह गया होगा किसी को, कोई होगा छोटे साइज का कुत्ता। तेरे बाप का ना मुंह मारता है, वरना चक्कर कोई नहीं है। कहाँ होते हैं पटवारी साहब आजकल आप? कोई लिफ्ट ही नहीं। कहीं चन्नी ने तो मना नहीं कर रखा? और ना मूसा भाई ना, आपको तो पता है कि मैं जिस थाली में खाता हूँ उसमें छेद नहीं करता। मैं तो मजाक कर रहा था, आप तो सीरियस हो गए हो पटवारी साहब। मजे मजे भाई मजे। दरअसल बात ये है पटवारी साहब, हम हैं यारों के यार। इसमें कोई शक नहीं। पटवारी साहब, हम अगर ताला हैं तो आप हैं चाबी। मूसा भाई हुक्म करो। फोन पर बात हुई थी पटवारी साहब आपसे। हाँ 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 हुई थी भाई जी। एक ताला खोलना है पटवारी साहब, आपको आपका हिस्सा बराबर मिलेगा। कौन सा ताला? पहले पटवारी साहब को तफसील बता दो और थोड़ी सी खिदमत भी कर देना इसकी। मजे भाई मजे। आओ पटवारी साहब, सारी गेम समझाता हूँ मैं आपको। आओ। पूरा तोल के पक्का बोल। नाची बंटू। जी भाई। तुम लोगों ने कभी अंडे को पत्थरों से लड़ते देखा? तो फिर पोले के अंडे में इतनी जुर्रत कैसे हुई कि चन्नी के बंदों पे बंदूक तान ले? मसला कोई नहीं था भाई, सिर्फ पोले के मुंह को छोड़ा है। और पोला मेरा कोई गुरु नहीं है जो उसके बेटे की इज्जत करके वापस आ गया और 4 गोलियां उसके दिमाग में उतारते सारी बदमाशी नक थाली पार आ जाती उसकी। परेशान होने की जरूरत नहीं है भाई, कुत्ते भौंकते ही रहते हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है? भाई बुजुर्गों की नसीहत को गौर से सुनो, इसलिए नहीं कि वो हर बार दुरुस्त होते, बल्कि इसलिए कि उनके पास गलत होने का तजुर्बा कम होता है। सियाने कहते हैं भौंकने वाले कुत्ते सोए हुए शेर से 1000 दर्जे बेहतर हो। भाई बताओ क्या करना है? कहें तो अभी हुलिया फिट करें? नहीं, नहीं, अभी नहीं। अभी सिर्फ उसके बेटे और उसकी कठरी पर नजर रखो और जैसे ही मौका मिले बचा दो। कर देंगा
भलवान जी कुछ जवानी का किस्सा ही सुना दें। ताश ही खेली जा रहे हैं जैसे स्वाब का काम होता है। ओए चन्न पुत्री क्या याद करा दिया है। अल्लाह जानता है जवानी का किस्सा तो नहीं है, बचपन का सुनाता हूँ। अल्लाह जानता है। भगवान जी अल्लाह तो जानता ही है, हर चीज अल्लाह जानता है। वो कुछ सुना भी दो कि रिक्शे पे बैठ के सुनाना है। ओए काले लून कमिंग सून। ओए जिस जगह शालामार बाग है ना, हाँ। वहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता था, अल्लाह जानता है। अच्छा। हाय हाय हाय, हम 5-6 मुंडे वेग भाई वो 1 मिनट में मुंडा बन जाता है पहलवान। ओए आगे भी सुन ले, क्या हो गया तुमको। हम सारा दिन मेले में कतलम में आए, कुल्फियाँ ठंडी बोतलें पी के नको नक हमारा पेट बाहर आ जाता था, अल्लाह जानता है। पहलवान जी बस रज गया। तो मेरा ख्याल है तुम लोगों ने वो सुना होगा, मेला शाला मार का ठंडी कुल्फियाँ खा के, लड्डू पेड़े बर्फियाँ मिठी बोतलें पी के। और पहलवान जी आप भूल गए हैं। अच्छा। मेला शाला मार का खाकर ठंडी कुल्फियाँ, लड्डू पेड़े बर्फियाँ पीकर मीठी बोतलें, आओ चले मेला देख। लड्डू पेड़े बर्फियाँ। बंद करो है ये हासे और ये ताश। ओए ओए किस्सा पहलवान, और तू ही कुछ हया कर ले और कुछ शर्म कर ले, अपनी उम्र का ही कोई लिहाज कर ले। और इन थड़ों पे हमारे वड वडेरे बैठ के आए गए का ख्याल रखते थे, पर तुम लोगों ने ताश और लफंगबाजी करके ना चौकीदार को चोर बना दिया। और खबरदार है, आज के बाद मैं इस थड़े पे किसी को ताश खेलते न दे। शर्म का काटा। चलो तू भी का चल, उठ और तू भी चल चल। लो जी ताश ना खेलो जी, खेल लेंगे हमने तो कुछ ना कुछ खेलना ही है। लोग किधर जाए हम? अल्लाह जानता है, त्रोह निकाल दिया मेरा भोले पुत्री ने। ऐसे जो कुछ भी कहा ना पहलवान जी आपकी तरफ मुंह कह के कहा, कसम से। नहीं, तुम्हारी तरफ भी ध्यान था उसका, उनका थोड़ा सा देखा है, मुझे बड़ी खुशी हुई। आपको कहा सब कुछ। चलो कोई बात नहीं, मैंने बर्दाश्त कर ली। नहीं आती ये सब कुछ आपको इज्जत नहीं रही इस मोहल्ले में। शहजादे परेशान होने की जरूरत नहीं। आपने सुना ही होगा कि जो डर गया वो मर गया। खौफ में रहने वाले जिंदगी एंजॉय नहीं कर सकते। जो हो गया सो हो गया, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बंद करो ये बकवास। मुझे टेंशन इस बात की नहीं कि चन्नी और उसके बंदे क्या करेंगे। टेंशन सिर्फ इस बात की है कि अगर अब्बा को पता चल गया तो फिर क्या बनेगा। फिर हमें बैकअप देने वाला भी कोई नहीं। सारा शहर जानता है कि चन्नी ने दूसरी बार कभी किसी को जुबान से नहीं समझाया, पर पता नहीं तेरी किस्मत अच्छी है कि मैं तुझे दूसरी बार समझा रहा हूं। दूसरी बार। और देखो शायर भाई साहब, अब वो जमाना नहीं रहा कि बंदा अपनी मशूक के लिए नहर खोदे और तारीख उसे फरहाद साहब के नाम से याद करे ना। है ही? और पाए जी जरा उच्चा बोलो। पहले मैं तेरी बात इसलिए खामोशी से सुनकर चला गया था कि तेरे मेरे दरमियान कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन आज तेरी गुफ्तगू से आने वाली जेलसी की बू से मुझे लगता है कि हम दोनों में से किसी एक को क्लियर होना चाहिए। हाय ओ तेरी अंग्रेजियां। जेलसी क्लियर यानी रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। देखो मैं तुझे आखिरी बार समझा रहा हूं, इसके बाद मैं जुबान से नहीं समझाऊंगा।
शगुफ्ता के साथ रिश्तेदारी ना। रिश्ते खून के नहीं, एहसास के होते हैं, और तू शायद इस एहसास से हारी है। ओए बस बस, ज्यादा टर ना कर। जो कह रहा हूं और से सुन। मैं तेरी इन धमकियों से डरने वाला